एक गांव में शांति और दीपा नाम के दो बहनें रहते थे। उनका बहुत गरीब परिवार था। बचपन में ही उनकी माँ मर जाने पर उस गांव वाले ही उन दोनों बहनों का देखभाल करते हैं। उस गांव का सरपंच रविंदर भी शांति और दीपा का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन, शांति बेटी, अच्छे से पढ़कर बड़ा नौकरी करना बेटी। मुझे विश्वास है तू इस गांव का नाम रोशन करेगी। हमारे गांव की परिस्थिति बिल्कुल अच्छा नहीं है। चिकित्सा की सुविधा नहीं है, पीने का पानी की सुविधा भी नहीं है। 5 किलोमीटर जाकर कुएं से पानी ला रहे हैं। हमारे एमएलए भी ठीक नहीं है। वो एमएलए नरेंद्र हमारी भलाई नहीं चाहता है ना, पर हम हर साल उसी को क्यों चुन रहे हैं सरपंच जी? दूसरे नेता को हम खड़ा करके जिता सकते हैं ना। दूसरे नेता रहने के लिए वो नागेंद्र जिंदा नहीं छोड़ेंगे दीदी। उनके प्रति कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। उनको बताए बिना कुछ भी नहीं करना है। अभी तक वो नागेंद्र हमारे गांव के नाम पर करोड़ों रुपए लूट लिए करके सबको पता है। हो, मैं हर रोज 4 घरों में काम करके घर आती हूँ। मुझे इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा? इसीलिए बेटी तुझे पढ़ना है, बड़ा नौकरी करना है, तब इस गांव को अच्छा कर सकती है। देखिए सरपंच जी, हमारे पिताजी को चोर बोले, वो उसी दुख से मर गए। उसके बाद हमारी माँ हमारा पालन पोषण नहीं कर सकी और आत्महत्या कर ली। उस दिन से हमें इस गांव वाले ही ख्याल रखे, पर अभी तक इस गांव के थोड़े लोग हमें चोर के बच्चे कहते हैं। हमें भी चोरों की तरह देख रहे हैं सरपंच जी। हाँ बेटी, पर जिंदगी में लगी दाग को हम मिटा नहीं सकते। वो दाग हम मर जाने तक रहेगा, पर हम अच्छे काम करने से वो अच्छाई हमें महान बनाएगी। आज तुम्हें चोर कह के बुलाने वाले कल तू अच्छे काम करने के बाद भगवान कहेंगे। आप सही बोले, पर अभी के अभी हम दोनों बहनें क्या कर सकते हैं बताइए? ज्यादा पढ़ाई करके नौकरी ढूंढ के जीने के लिए बहुत समय लगेगा। तब तक हम कैसे जिएंगे? हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना। जीना चाहते हैं तो पढ़ नहीं सकते, और पढ़ना चाहते हैं तो जी नहीं सकते सरपंच जी। सरपंच जी, आप किसी और को देख लीजिए, वो काम हमसे नहीं होगा। सुबह उठते ही हमारी भूख की जिंदगियां ही है ना। शांति और दीपा ऐसे बातें करने के बाद रविंदर उधर 1 मिनट भी नहीं रहता और गुस्से से वहां से चला जाता है। रविंदर जाने के बाद शांति और दीपा सोच में पड़ जाते हैं। बहन, उस एमएलए नरेंद्र को हम कुछ नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते दीदी? एक आदमी को महान बनाना मुश्किल है, पर उसे बेकार बनाना बहुत आसान है। वो नरेंद्र है ना, सब गांव वालों के नाम से करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। वही उसकी हिम्मत है। उस हिम्मत को कमजोर बनाने से बस। हाँ रे, तू बताने से मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है। क्या लग रहा है दीदी? जल्दी बोलो ना। इस तरह शांति और दीपा बातें करते हैं। अगले दिन गांव को कुछ न कुछ करने को सोचने पर दोनों बहनें एमएलए नरेंद्र के घर पहरा करते हैं। उस दिन बिना किसी को पता चले नरेंद्र के घर के अंदर जाते हैं। उस घर में बहुत सारे कमरे रहते हैं। दीपा, पैसे रहे कमरा कहाँ है रे? पहले हमें वहाँ जाना है। वो देखो दीदी, वहाँ है, वो ही पैसे रखे कमरा है। उसकी चाबी भी वही है। लगता है नरेंद्र अभी घर पर नहीं है। यही अच्छा मौका है, हम दोनों काम निपटा लेंगे। इस तरह दीपा और शांति एमएलए नरेंद्र के घर से करोड़ों रुपए चुरा लेते हैं। उन पैसों को किसी भी हालत में गांव वालों को देना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता वो पैसे कैसे ले जाना है। बाप रे, इतने सारे पैसों से वो अकेला क्या करेगा? हमारे गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए ना दीदी, उसका काम हम कर रहे हैं। उन पैसों को चेक पोस्ट के पास बिना पुलिस को बताए हमें ले जाना है। पैसों को स्मगलिंग करना बहुत मुश्किल है बहन, क्या करें रे? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है दीदी। ऐसे कहकर शांति और दीपा एक कटहल के गाड़ी को लाते हैं। उस कटहल के फलों में पैसे रख के स्मगलिंग करना शुरू करते हैं। चेक पोस्ट के पास पुलिस वाला उनको देखता है।
ओ माँ, ये क्या है? ये कटहल कुछ अजीब लग रहे हैं। बहुत पक गए सर, इसीलिए ऐसे लग रहे हैं। पता है ये कितने मीठे रहेंगे? पैसे दे के लीजिए सर। अरे दीपा, सर से ये सब बातें क्यों रे? वो देखो, उस कवर में है ना, रात को हम घर ले जाने वाले थे ना, उन्हें सर को दे दो। बेचारे सर भी हमारे जैसों के लिए ही नौकरी कर रहे हैं ना। अरे बाप रे, लगता है आप बातों से ही मार डालोगे। वो कवर मुझे दे के आप जाओ। ऐसे कहकर पुलिस वाला वहाँ से भेज देता है। उसके बाद शांति और दीपा कटहल के फलों के साथ उनके घर आते हैं। उस रात को दोनों बहनें स्मगलिंग करके लाए पैसों को कटहल में ही रख के एक एक घर के पास एक एक कटहल के फल रखते हैं। अगले दिन सब लोग उनके घर के बाहर रहे कटहल के फलों को देखकर, उसमें रहे पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में सरपंच रविंदर भागता हुआ शांति और दीपा के पास आता है। शांति बेटी, दीपा बेटी, उस एमएलए के साथ क्या हुआ पता है? उसके घर में रहे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। उसका काम खत्म हो गया बेटी। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे गांव में एक एक घर के बाहर कटहल के फलों में पैसे प्रत्यक्ष हुए। बहुत आश्चर्य लग रहा है। मुझे लगता है ये पैसे उस एमएलए के घर से लाए पैसे हैं। जो भी हो, हमारे गांव वालों को अच्छा हुआ। जिसने भी ये काम किया है, बहुत अच्छा किया। ऐसे रविंदर कहने पर शांति और दीपा मन में हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। गांव वालों को अच्छा किए करके खुशी से घूमते हैं। उसके बाद उस गांव को बिना मुसीबत आए अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे। इस तरह उनको बड़ा करके पालन पोषण किए गांव वालों के कर्जे चुकाते हैं। मानिकपुर गांव में भूपति और राकेश नाम के दो दोस्त रहते थे। भूपति पैसों वाला एक जमींदार है। राकेश कूली काम करके जीता था, लेकिन इनकी दोस्ती में अमीरी गरीबी के फर्क के बिना दोनों मिलजुल के प्यार से निस्वार्थ से रहते थे। भूपति के बंगले के बाजू राकेश की झोपड़ी रहती थी। उस दिन उन दोनों के पत्नियां डिलीवरीज के लिए तैयार थे। भूपति की पत्नी सुमित्रा पेट में दर्द से तड़पते समय भूपति घबराकर हॉल में इधर उधर घूम रहा था। इतने में छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुन के भूपति बहुत खुश होता है। कमरे में से लेडी डॉक्टर भूपति के पास आती है। कंग्रेट्स सर, आपको लड़का पैदा हुआ है, दोनों सुरक्षित हैं, आप जाके देख सकते हो। वो बात सुन के भूपति बहुत खुश होता है और पैसों के एक बंडल को लेडी डॉक्टर को देता है। डॉक्टर खुश होके वहाँ से चली जाती है। भूपति बहुत खुशी से बच्चे को देखने के लिए कमरे के अंदर जाता है। पत्नी के पास हंसता रहता है वो बच्चा। बेटे को हाथों में लेकर खुशी होने लगता है। इतने में उसकी पत्नी सुमित्रा राकेश और कावेरी के बारे में पूछती है। सुनिए, हमें तो बेटा हुआ, और राकेश को कौन पैदा हुए, क्या आपने पता लगाया? अरे, बच्चा होने की खुशी में मैं डॉक्टर से पूछना ही भूल गया सुमित्रा। तुमने मुझे याद दिला के अच्छा काम की। मैं अब भी पता लगाता हूँ। ऐसे कह के उसके बच्चे को पत्नी के पास सुला के वो कमरे से बाहर आता है। सेलफोन लेके राकेश को फोन करता है। राकेश सरकारी अस्पताल में बेड पर बैठकर मुस्कुराती हुई उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश होने लगता है। सेलफोन रिंग होने पर कौन होगा करके देखता है। भूपति कॉलिंग करके आने पर खुशी से कॉल रिसीव करता है। एक दूसरे को खुशखबरी देते हैं। भूपति का बेटा पैदा होने पर राकेश और राकेश को बेटी पैदा होने पर भूपति बहुत खुश होते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। भूपति उसके बेटे को अरविंद नाम रख के गले में एक लॉकेट डालता है। राकेश उसकी बेटी को चंद्रिका नाम रख के मोतियों का हार गले में डालता है। अपने अपने घरों में सब लोग उस रात खुशी से बिता रहे थे। अचानक से एकदम शुरू होती है जोरों की बारिश। गरजते बादलों और बिजली से आसमान कांप रहा था। थोड़ी देर बाद गांव पूरा बाढ़ की पानी में डूब जाता है। चाहे हम भीग जाए, पर हमारा बेटा भीगना नहीं चाहिए। ऐसे पत्नी सुमित्रा कहने पर भूपति बहुत सोचकर घर में रही एक लकड़ी के पेटी में अरविंद को बिठाकर उस पेटी को सर पर रख के
बाढ़ के पानी में चल के एक ऊंचे स्थान पर पहुंचने लगते हैं। राकेश और उसकी पत्नी उनकी बेटी चंद्रिका को एक टोकरी में बिठाकर ऊंचे स्थान की तरफ जाने लगते हैं। बाढ़ के पानी में भूपति का पैर फिसलने पर सर पर रही पेटी को छोड़ देता है। बस उस बाढ़ के पानी में लकड़ी की पेटी बह के जाने लगता है। भूपति वो पेटी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। उससे वो पेटी बाढ़ के पानी में बह के जाने लगा। यह देख के भूपति और सुमित्रा बेटे अरविंद को याद करके दुखी होते हैं। राकेश और उसकी पत्नी बेटी को लेके ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। भूपति और उसकी पत्नी को रोते हुए देख के सांत्वना करते हैं। इस तरह 25 साल बीत जाते हैं। बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबे उस गांव को छोड़कर पोतारामपल्ली नाम के गांव में भूपति, सुमित्रा और राकेश, कावेरी आजू बाजू घर बनाकर जीवन बिताने लगे। उस दिन की छोटी सी चंद्रिका आज एक सुंदर सी गुड़िया की तरह बढ़ के उसके माता पिता की सहायता करती रहती है। उस दिन बाढ़ में लकड़ी के पेटी में बह गए छोटा सा अरविंद आज रोड कॉन्ट्रैक्टर रविंदर का बेटा बन के बड़ा होता है। पोताराम गांव में रोड डालने का कॉन्ट्रैक्ट रविंदर को आने पर अरविंद को भेजता है। वो विषय के बारे में बात करने के लिए राकेश के घर आता है अरविंद। राकेश, राकेश ऐसे बुलाता है। तब चंद्रिका घर से बाहर आती है। अतिलोक सुंदरी की तरह रही चंद्रिका को देख के दिल खो बैठता है अरविंद। राजकुमार की तरह रहे अरविंद को देख के लगभग चंद्रिका का दिल भी ऐसा ही होता है। दोनों होश में आते हैं। चंद्रिका शर्माती हुई घर के अंदर जाके दरवाजे के पीछे छुपकर बात करने लगी। कौन चाहिए आपको? किसके लिए आए हो? मेरा नाम अरविंद है। मैं एक रोड कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये विषय के बारे में राकेश से बात करने आया हूँ। मेरे पापा खेत से अभी तक नहीं आए। आने के बाद आइए। अभी आप मुझे जाने को बोल रहे हो? वो ही है ना? मैंने सोचा लड़कियों के बातों का अर्थ कुछ अलग ही होता है। आईने में कभी आपने चेहरे को देखा है? ऐसे कह के हंसते हुए दरवाजा बंद कर देती है। इतने में राकेश बाहर से घर आता है। राकेश नाम देखकर 25 साल का होगा करके अरविंद सोचता है, पर 50 साल के अंकल को देखकर आश्चर्य हो जाता है। फिर भी रोड का विषय बात करने के लिए हर रोज आने लगता है। चंद्रिका और अरविंद के बीच प्यार खिलने लगता है। वो प्यार बातें करने तक बढ़ता है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन चंद्रिका से मिलने बहुत खुशी से कार चला के जल्दी से आने लगता है अरविंद। रोड के ऊपर एकदम से कार का टायर फट के कार रोड के बाजू रहे पेड़ को लग जाता है। उससे कार में रहे अरविंद चोट लग के रोड पर गिर जाता है। तब खेत में काम खत्म करके घर जा रहे राकेश अरविंद को देख के शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल को ले जाता है। खेत को गिरवी रख के अरविंद को बचाता है राकेश। एक दिन अरविंद का पिता रविंदर हॉस्पिटल को आके उसके बेटे को बचाने के लिए राकेश को विशेष धन्यवाद कहता है। भूपति से बात करते समय नर्स एक लॉकेट और एक वॉच लाके रविंदर को देती है। तब भूपति वो लॉकेट देख के पहचान के वो लॉकेट के बारे में बहुत उत्सुकता से पूछता है। अरविंद मेरा सगा बेटा नहीं है। बिन बच्चों के हम माता के मंदिर में सोते समय एक पेटी बाढ़ में बहकर आके मंदिर पर रुक गई। उसमें छोटा सा अरविंद था। तब रविंदर की बातें सुन के भूपति की खुशी आसमान छूने लगी। अरविंद, वो मेरा बेटा है। जब वो छोटा था तब हम उसे एक लॉकेट पहनाए। बाद में बाढ़ की वजह से दूर हुआ। फिर इतने सालों बाद ऐसे मिले। मेरे बेटे को वापस मेरे पास लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे रविंदर से कहता है भूपति। वो बातें सुन के रविंदर भूपति को और लॉकेट को लेके अरविंद के पास जाकर सब कुछ बताता है। तब अरविंद उसके सगे माता पिता को और पालन पोषण किए माता पिता को समान व्यवहार करता है। थोड़े दिनों बाद अरविंद और चंद्रिका की शादी करते हैं। सभी खुशी से रहने लगते हैं।